हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल होमियो गार्डनिंग। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर है। किसी फार्मर फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया था कि मैडम कोई होम्योपैथिक सब्स्टिट्यूट बताइए कि मिट्टी में जो जैविक कार्बन है उसे बढ़ाने के लिए कोई होम्योपैथिक सोर्स बताइए। तो आज का वीडियो उसके ऊपर ही है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कार्बन जो है हमारी मिट्टी के लिए कितना यूज़फुल है। इसके बारे में तो आप सब किसानों को या गार्डनर्स को पता ही होगा, लेकिन आजकल डे बाय डे क्या हो रहा है कि जो जैविक कार्बन है वो हमारी मिट्टी से कम होता जा रहा है। और जितनी देर तक मिट्टी का जो जैविक कार्बन है वो रिप्लेनिश नहीं होगा, उसके बाद आप जितने मर्जी फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर लीजिए, आपकी फसल अच्छी नहीं होगी। तो अच्छी फसल लेने के लिए, फसलों की अच्छी जर्मिनेशन के लिए, सीड्स की फसलों की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी पैदावार के लिए जैविक कार्बन मिट्टी में होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो देखिए, मैंने पहले भी एडवाइस किया है कि जितने भी फार्मर्स हैं या गार्डनर्स हैं, जब भी वो अपने गार्डनिंग की या फार्मिंग की शुरुआत करते हैं तो सीड्स लगाने से पहले एक बार सिलीशिया से अपनी जो खेत की मिट्टी है या गमलों की मिट्टी है उसकी ड्रेंचिंग ज़रूर करें, सिंचाई ज़रूर करें। सिलीशिया देखिए क्या काम करती है। सिलीशिया को होम्योपैथी में एवरी गार्डनर्स फ्रेंड बोला गया है, मतलब हर एक किसान और हर एक बागवान का जो बेस्ट फ्रेंड है सिलीशिया जो मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल करने से ऐसे होता है कि आपको 70 to 80% किसी तरह की भी दिक्कत आएगी ही नहीं। ना आपको मिट्टी में किसी चीज़ की कमी होगी, ना आपके जर्मिनेशन में कोई दिक्कत होगी, प्लांट्स में बीमारियों और पेस्ट अटैक भी बहुत कम होगा अगर आप फसल की बिजाई से पहले ही एक बार सिलीशिया से पूरी जो आपका खेत है उसकी सिंचाई कर दें। तो सिलीशिया आपको 6C पोटेंसी में, 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में, जिस भी पोटेंसी में मिलती है, कोशिश करिए कि 6CH पोटेंसी में मिले तो ज़्यादा अच्छा है। उसका वैसे ही मैंने 200 मिलीलीटर जो मेडिसिन है वो 400 लीटर पानी में आप डिज़ोल्व कीजिए और 1 हेक्टेयर लैंड में अच्छे से सिंचाई कर दीजिए। बाकी आप अपने खेत की डायमेंशंस के हिसाब से जो डोज है सिलीशिया की वो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। देखिए, सिलीशिया भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, कार्बन को बाइंड करके रखती है। कार्बन की जो अमाउंट होती है मिट्टी में उसको रेगुलेट करके रखती है, ना ज़्यादा होने देती है ना कम होने देती है, क्योंकि किसी भी चीज़ का एक्सेस होना भी हानिकारक होता है फसल के लिए और डेफिशिएंसी या कमी होना भी उतना ही हानिकारक होता है। तो अगर आप सिलीशिया से पहले ही सिंचाई कर देंगे, सीज़न से पहले, अपनी क्रॉप की बिजाई से पहले या सीड्स की बिजाई से पहले, तो जितने भी आपके मिनरल हैं या एलिमेंट्स हैं उनको रेगुलेट करने में सिलीशिया बहुत हेल्प करेगी। किसी भी चीज़ की एक्सेस या किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं होने देगी। उसके बाद बात करेंगे कि जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनिक सोर्सेज में सबसे अच्छा जैविक कार्बन को मिट्टी में बढ़ाने का सोर्स है बायोचार। बायोचार क्या होता है? एक्टिवेटेड चारकोल होता है, जो कि सब्जियों, फसलों के जो अवशेष हैं उन्हें ऑक्सीजन की कमी में एक विशेष प्रोसेस से जलाया जाता है। फिर उसके बाद जो वो जला हुआ मटेरियल होता है उसे हम बायोचार बोलते हैं या एक्टिवेटेड चारकोल बोलते हैं, जो कि हमारी मिट्टी को प्यूरिफाई करता है। और वही बायोचार जो है वो ऑर्गेनिक सोर्स है मिट्टी में जैविक कार्बन की अमाउंट को बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि कौन सी मेडिसिन को हम विकल्प के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मेडिसिन की पिक्चर ऊपर आपको स्क्रीन पे दिख रही है, कार्बो वेजिटेबलिस 3X। ये आपको बायोकेमिक फॉर्म में लेनी है। अगर 3X मिले या 6X मिले, टैबलेट्स फॉर्म में लेनी है। ये आपको डाइल्यूशन या लिक्विड नहीं लेना है, क्योंकि हम इसको एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं। तो क्रूड फॉर्म में लेना है आपको। चाहे आप 3X लीजिए, 3X पोटेंसी नहीं मिलती तो 6X पोटेंसी लेनी है। ये जो मेडिसिन है ये बायोचार से ही बनती है। तो बायोचार को पोटेंटाइज करके इससे होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है, जिसका नाम है कार्बो वेजिटेबलिस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कार्बोवेज भी बोलते हैं। तो बायोचार से बनने वाली या एक्टिवेटेड चारकोल से बनने वाली ये एक पोटेंटाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिसको हम बायोचार के सब्स्टिट्यूट की जगह पे यूज़ कर सकते हैं।
अब बात आती है कि इसको कब यूज़ कर सकते हैं और कितनी अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसको आप सीड्स लगाने से पहले सिलीशिया से ड्रेंचिंग करने के 10 दिन बाद भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आपने अपने खेत में कोई फसल लगानी है तो पहले आप सिलीशिया से सिंचाई कर दीजिए, फिर उसके 10 दिन के बाद आप कार्बोवेज लीजिए। मतलब जैसे आपका 1 हेक्टेयर लैंड है जिसमें मैं आपको 500 लीटर पानी बोलती हूँ सिंचाई के लिए, उसमें आप इस मेडिसिन का बड़ा पैक ले लीजिए। 450 ग्राम के बड़े पैक में आती है। तो वो 450 ग्राम गोलियाँ जो हैं वो आपको 500 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके अपने खेत की मिट्टी में दे देनी है। महीने में आपको सिर्फ एक बार ही इसका इस्तेमाल करना है। तो मेरा मानना है कि एक बार से ज़्यादा आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप पहले सिलीशिया से सिंचाई कर देते हैं। अगर आप रिपीट करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं आया, तो 1 महीने बाद आप ये सेम जो डोज़ है वो रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन 1 महीने से पहले जो है वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इसको बाद में भी देना चाहते हैं, जैसे सपोज़ सीडलिंग के टाइम पे ऐसे आपने पौध लगा दी है उसके बाद भी देना चाहते हैं तो उसके बाद भी आप दे सकते हैं। लेकिन मेरा एडवाइस यही है कि आप कोई भी गार्डनिंग करते हैं या फार्मिंग करते हैं, चाहे आप फ्रूट क्रॉप लगाते हैं चाहे वेजिटेबल क्रॉप लगाते हैं, तो सबसे पहले जब आप मिट्टी प्रिपेयर करते हैं उसमें एक बार सिलीशिया से ड्रेंचिंग ज़रूर करिए। क्योंकि ऊपर से आप जितना मर्जी कार्बन या और बाकी फर्टिलाइज़र्स डालते रहेंगे, अगर आपकी सॉइल की होल्डिंग कैपेसिटी या रिटेनिंग कैपेसिटी नहीं होगी तो वो सॉइल उन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी अच्छे से, और वो सारे जो मिनरल्स हैं, चाहे वो कार्बन है चाहे कुछ भी है, वो बह के वेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए सिलीशिया से आप एक बार ड्रेंचिंग ज़रूर करिए। बाकी मेडिसिन का यूज़ मैंने आपको बता दिया है। आप सीड लगाने से पहले भी कर सकते हैं या सीड लगाने के बाद भी कर सकते हैं। 450 ग्राम की जो पैकिंग है वो आपको 500 लीटर पानी में मिलानी है और खेत में ड्रेंचिंग कर देनी है। 1 महीने से पहले आपको रिपीट नहीं करना। वैसे एक एप्लीकेशन ही सफिशेंट रहती है, अगर ज़रूरत पड़े तो आप 1 महीने बाद रिपीट कर सकते हैं। तो ये था सारी इन्फॉर्मेशन होम्योपैथिक सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में, मतलब जैविक कार्बन बढ़ाने का होम्योपैथिक विकल्प। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मैक्सिमम फार्मर और गार्डनर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि और भी एग्रो होम्योपैथी के ऊपर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।